वेलकम करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि आप ही हमारा एक साधन है जिससे हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाते हैं। आज पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ बैठी है। आज से कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक वाक़या पेश आया कि इंजीनियर गुरमीत सिंह जी वो घर पे ये कह के जाते हैं कि मैं ऑफिशियल काम के लिए कोई मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो जब रात को घर नहीं पहुँचते तो उनकी फैमिली आखिरी को उनकी जो डेड बॉडी है वो घंटामुला के पास बारामूला सूखी जाते वक्त एक जगह आती है, वहां पर उनकी जो डेड बॉडी है वो रिकवर होती है। उस दिन से लेके आज तक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने हर बरादरी के लोग सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी फैमिली खास तौर पे वो कहते हैं कि इंसाफ इस चीज का है कि एक AEE गवर्नमेंट ऑफिसर और निहायत ईमानदार और शरीफ आदमी, ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारी पार्टी नहीं कह रही, पूरे बारामूला के लोग आपने कवर किया होगा, और उनकी डेड बॉडी मिलती है। इन 4 दिनों में फैमिली प्रोटेस्ट भी करती है, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि जो ये सरकार दावे करती थी कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो अपना AEE नहीं बजा पाए। इन सरकार के AEE जिनकी डेड बॉडी 4 दिन के बाद मिलती है, और फैमिली जो है वो ये डिमांड कर रही है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, ताकि फैमिली को इंसाफ मिल सके। क्यों? क्योंकि जैसे सुनने को मिला है, जो मीडिया से हम सुनने को मिल रहे हैं कि वो नोडल ऑफिसर भी थे जो हाईवे बन रहा है। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर था जहां उनको किडनैप की गई, या कुछ उनके साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ने करनी है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक LG एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अफसर या LG साहब उनके घर अफसोस करने तक के लिए नहीं गए। आप मुझे बताइए कि जिस सरकार में जिस तरह से उनकी फैमिली ये बात कह रही है, भाई हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें कोई शक है, हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं। जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन मैंने SSP बारामूला नागपुरी साहब से बात की, DC साहिबा से बात की, उन्होंने कहा कि हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वाकई में कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और रोका भी नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन हालातों का कैसे हुआ। और सबसे बड़ा एक अहम सवाल, जिस जगह पर उनकी गाड़ी मिली है, जिस जगह पर वो कहते हैं उनके साथ वो हादसा पेश आया है, जिस जगह उनकी गाड़ी वो मिली है, वहां पर सरकार कश्मीरी पंडित के लिए सेफ हाउस बना रही है। कश्मीरी पंडितों के लिए वहां, आप मुझे बताइए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी तो होगी। अगर आप किसी माइग्रेंट के लिए सेफ उस तरह की सिक्योरिटी है, तो किस तरह की सरकार का तंत्र है। और सबसे बड़ी दुखद बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक LG साहब, जहां कोई एडवाइजर, जहां कोई आला अफसर उनके घर अफसोस करने तक के लिए होनी चाहिए। यह नहीं है कि आप 10 साल इंक्वायरी पे लगा दीजिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और सच का सच और झूठ का झूठ लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह के कैसे हालात बन गए कि इंजीनियर साहब अपने घर से निकलते हैं और वो कह के जाते हैं कि मैं एक सरकारी मीटिंग के लिए जा रहा हूं। कौन आदमी जिम्मेवार है, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर था, जहां उनके साथ क्या हुआ, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने करनी है। दूसरा, नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है प्रेम सिंह लालपुरा साहब, मैं कल उनको टीवी पे देख रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें अनगेली हुई है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसका हाई लेवल प्रोब होना चाहिए जल्द से, चाहे वो सरकार का बंदा है, चाहे वो डिपार्टमेंटल है, चाहे वो कोई आम आदमी है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, वो लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ और सबके विश्वास की बात है। दूसरा, आज दोबारा ये कहना चाहता हूं कि वो फैमिली अपने आप को अकेला मत समझे, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है। उनके साथ अगर कोई बेइंसाफी हुई है तो इसका प्रोब सरकार ने करना है। लेकिन दुख की बात जो ये है कि अभी तक LG एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बड़ा अफसर उनके अगर अफसोस प्रकट करने, मैं तो LG साहब से भी मेरी अपील है कि उनको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। आपका डिस्ट्रिक्ट का इतना कॉम्पिटेंट ऑफिसर है जिसकी 5-6 महीने के बाद रिटायरमेंट थी, तो आज ये कैसे हालात बन गए, उनकी जो डेड बॉडी जो मिली है वो सरकार की कार्य प्रणाली पर एक सवालिया चिन्ह है। तो हम एक पुरजोर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में, और इसका जल्द से जल्द प्रूव किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुनने में मिल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ तंगी भी थी या कुछ भी था, और फैमिली को साथ लेके
और फैमिली के साथ इस वक्त खड़े होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी का धन्यवाद भी देता हूं और आगे भी अपील करता हूं, ऐसे पिछले